Myself Anand Bedi, welcome you all to the e-learning class of St. Michael Academy Betia. Dear students, we had started chapter 2nd of class 9 Geography Physical Features of India. In this chapter, we had studied about the formation of earth crust. Under this topic, we had understood that due to the movements of tectonic plates, convergent boundary, divergent boundary, and transform boundary forms. All these concepts were explained well in previous videos. I had explained this image also. This map shows the existence of tectonic plates in different parts of the world. Today we have to start from this topic. The oldest landmass, the peninsular part, was a part of गोंडवाना लैंड. भारत का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास जो कि आज पेनिनसुलर फॉर्म में है, पेनिनसुलर पार्ट है, यानी भारत का दक्षिण का हिस्सा, आधा हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है. सो इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था. द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया. गोंडवाना लैंड में इंडिया शामिल था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका हुआ करता था. एंड ऑल दीज वर एज अ सिंगल लैंड मास. और ये सभी सिंगल लैंड मास के रूप में थे, एक लैंड मास के रूप में थे. द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north. फिर क्या हुआ? एक कन्वेंशनल करंट की वजह से, यानी इस प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से इसमें स्प्लिट होता है, यह टूट जाता है और दो हिस्से में बढ़ जाता है. एक हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनता है और दूसरा हिस्सा जो पहले से गोंडवाना लैंड होता है. तो इस तरह से दो पार्ट हो जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है. द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ प्लेट्स विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. अब नॉर्थ की ओर जो मूवमेंट होता है इस प्लेट का, उसकी वजह से एक टकराहट पैदा होती है यूरेशियन प्लेट के साथ. एंड ड्यू टू दिस कोलिजन, इस टकराहट की वजह से, इस टकराव की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर accumulated in geosyncline known as tethys were folded to form and mountain system of Western Asia and Himalaya. तो इस तरीके से साउथ से जो प्लेट का मूवमेंट नॉर्थ की ओर होता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है. और यहाँ पर जो पहले टेथिस सी हुआ करता था, एक समुद्र का हिस्सा हुआ करता था जिसको टेथिस बोलते थे, वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है जिसको आज हम हिमालय कहते हैं और एशिया के सबसे बड़े पहाड़ी श्रृंखला, सबसे बड़े पहाड़ के रूप में इसे जाना जाता है. क्या है ये गोंडवाना लैंड? आइए समझते हैं. इट इज़ द सॉदर्न पार्ट of ancient supercontinent Pangaea with Ankara land in the northern part. करोड़ों वर्ष पहले की ये बात है, जिस समय टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग नहीं हुआ करते थे. उस समय पूरा वर्ल्ड केवल दो ही हिस्से में बटा हुआ था, यानी इस धरती का जो लैंड पार्ट था केवल दो हिस्से में बटा हुआ था. ये जो गोंडवाना लैंड है, ये एंशियंट कंटिनेंट जिसको पैंजिया कहते हैं, तो पैंजिया के साउथ का हिस्सा हुआ करता था और अंकारा लैंड उस समय नॉर्थ में हुआ करता था. द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ टेथिस सी एंड subsidence of northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the river following from the mountains in the north and peninsular plateau in the south. तो यह जो है वो टेथिस सी के अपलिफ्ट यानी ऊंचा होने की वजह से बना
और फिर टेथिस सी के आसपास के जो इलाके थे, जो काफ़ी अधिक डिप्रेशन हुआ करता था, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो भरता गया। किस चीज़ से भरा? तो वो सेडिमेंट से भरा जो नदियों के द्वारा पहाड़ी भागों से लाया जाता था। इनमें जो मुख्य नदियां हैं वो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। A flat land of extensive alluvial deposits led the formation of northern plains। और इतना ही नहीं, जो आज नॉर्दर्न प्लेन का जो फ्लैट एरिया है जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका भी फॉर्मेशन इसी एलुवियल डिपॉजिट से हुआ था। द लैंड ऑफ जो भूभाग है वो काफ़ी वेरिएशन को दर्शाता है, यानी पूरे भारतवर्ष में भूभाग एक समान नहीं है। Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the Earth's surface। भारत का जो पेनिनसुलर भाग है वो बहुत ही पुराना हिस्सा है, बहुत पुराना लैंडमास है। It was supposed to be one of the most stable land blocks। और इतना ही नहीं, इसे दुनिया के तमाम जो स्टेबल स्थिर लैंड ब्लॉक्स हैं उनमें से एक माना जाता है, यानी इस क्षेत्र में बदलाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। वहीं अगर हम हिमालय को देखें या नॉर्दर्न प्लेन का इलाका देखें तो ये काफ़ी नया है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत बाद में हुआ था। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स बाय द डीप The northern plains are formed of alluvial deposits. These alluvial deposits are made available by the three prominent rivers of Himalaya, and of course they are Indus, Ganga and Brahmaputra. We have studied earlier. Now, major geographic divisions। अगर भारत के सारे भूभागों को हम अलग अलग हिस्सों में बनाएं, उनके फीचर्स को देखें तो पूरे 6 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं, जो यहाँ आप अपने सामने देख रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन्स। जो पहला है वो हिमालयन माउंटेन्स है। द सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन है, यानी उत्तर का मैदान है। एंड द थर्ड वन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, प्रायद्वीपीय भाग है। फोर्थ नंबर इंडियन डेजर्ट, जो भारत का रेगिस्तान है। थर्ड डेजर्ट आप इसके बारे में जानते हैं। एंड फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स, यानी समतल मैदानों का वह इलाका जो समुद्र के किनारे है, उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। भारत में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। एंड द सिक्स वन इज द आइलैंड्स, और जो छठा है वो है आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब द एरिया विच आर सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, दे आर आइलैंड्स। तो समुद्र के अंदर जो लैंड पार्ट पाया जाता है उसको आइलैंड्स कहा जाता है। आइए समझते हैं अब हिमालयन माउंटेन्स, यानी भारत का जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हिमालयन माउंटेन्स है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हियर इन द मैप यू कैन सी दीज एरियाज विच आर डिमार्केटेड, which are shown by reddish color represents Himalayan mountain range। इस रेंज में आप देख रहे हैं बहुत सारे रेड लाइन्स यहाँ दर्शाए गए हैं। ये हिमालय के पहाड़ों की श्रृंखलाएँ हैं, भारत के नॉर्थ में है। आपको इसकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से हो जाती है और ये भारत के पूरे ईस्टर्न पार्ट तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है। इसके फीचर्स के बारे में और डिटेल्स में हम लोग नीचे पढ़ते हैं। सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय के कुछ हाईएस्ट पिक्स को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको लगभग 10 पिक्स दिखाए गए हैं। हिमालय का या यूँ कहें पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पिक्स है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल। कहाँ पर है ये? तो नेपाल में है और इसकी हाइट जो है 8,848 मीटर है। जो सबसे ऊंचा पहला माउंटेन पिक्स है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में सिचुएटेड है। And the height of Mount Everest is 8,848. The second highest mountain peak is Kanchenjunga, and this is the highest peak of India.
भारत का सबसे ऊंचा और पूरी दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा, जो इंडिया में है, एंड इट्स हाइट इज 8598 मीटर, 8598 मीटर इसकी हाइट है। देन मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नमचा बरवा एंड गुरला मंधाता। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयास आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो असिमेट्रिकल है। इसके जो कोर है पार्ट है उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, यानी ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज़ परमानेंटली स्नो बाउंड। ये एरिया हमेशा ही बर्फ से ढका हुआ होता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज से बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर्स नीचे की ओर बहता है। बहुत सारे ग्लेशियर्स इस क्षेत्र में पाया जाता है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेशर हिमालय। सबसे नॉर्थ में जो हिमालय का पार्ट पाया जाता है उसको हिमाद्री कहा जाता है, और यह हिमाद्री का जो रीजन है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है। हिमाद्री के बाद का हिस्सा जो आपको साउथ में पाया जाता है उसको हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। यह जो एरिया है यहाँ पर कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स पाए जाते हैं, ऐसे रॉक्स जिसमें काफ़ी बदलाव हुए हों। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 meters and the average width of 50 किलोमीटर। इस क्षेत्र का जो अल्टीट्यूड है मतलब हाइट है दैट इज 3700 एंड 4500 मीटर। इसकी हाइट 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई होती है। एंड इसकी जो एवरेज विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर। विद द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट। यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है वो लॉन्गेस्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज भी कहा जाता है। द धौलाधार एंड द महाभारता रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। इस एरिया में यानी मिडिल हिमालय में, हिमाचल रीजन में महाभारता रेंज पाया जाता है और धौलाधार भी यहाँ पाया जाता है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की वैली भी यहाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज इन हिमाचल प्रदेश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेशर हिमालय। दिस रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। यह क्षेत्र हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी वेल नॉन है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक सबसे बाहर का हिस्सा है, हिमालय का सबसे साउथ का हिस्सा शिवालिक है। एंड इट एक्सटेंड ओवर विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। इसकी हाइट न्यूनतम 900 मीटर और अधिकतम 1100 मीटर है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. यह जो पार्ट है इस पार्ट में काफ़ी ग्रेवल्स पाए जाते हैं और एलुवियल सॉइल पाया जाता है, एलुवियम पाया जाता है। ये डिपोजिशन नदियों के द्वारा की जाती है जो आप नॉर्थ हिमालय से लाया जाता है और इसके फुल फुट हिल पर डिपॉजिट किया जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज दून्स। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कम हाइट के हैं और उसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पातली दून, ये कुछ वेल नॉन दून्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। Besides the longitudinal division of Himalaya, the Himalaya have been divided on the basis of regions from west to east. यानी longitudinal division के अलावा हिमालय को west to east भी बांटा गया है। The divisions have been demarcated by river valleys, और
हिमालय का यह हिस्सा रिवर वैली के द्वारा डिमार्केट किया गया है, चिन्हित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। यानी हिमालय का वह हिस्सा जो सतलज रिवर से लेकर के पंजाब तक फैला हुआ है, उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। हिमालय का वह हिस्सा जो सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है, दैट इज नॉन एज कुमाऊं हिमालय। इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता रिवर्स के रीजन को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पाए जाने वाला हिस्सा, इट इज नोन एज असम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज बोर्ड कैटेगरीज। इतने सारे कैटेगरीज के अलावा रीजनल नेम्स भी इसके हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। हिमालय के सबसे पूरब में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर मिलता है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली। दिहांग गॉर्ज के पास हिमालय बिल्कुल शार्प टर्न लेता है साउथ की ओर एंड स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न बाउंड्री की ओर ये फैलता है। दे आर नॉन एज पूर्वांचल, और इसको पूर्वांचल कहा जाता है। और द ईस्टर्न हिल्स, इसको ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है, एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। इधर का जो इलाका है पूर्वांचल का, ये मुख्य रूप से सैंडस्टोन से बना हुआ है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार होते हैं। कवर्ड विद dense forest, they mostly run as parallel ranges and valley। ये पूरी तरह से डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है और ये पैरेलल चलता है। इसकी घाटियां जो हैं और इसकी नदियां, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज। इसके जो रेंजेज हैं वो पैरेलल हैं, इसकी घाटियां पैरेलल हैं। The Purvanchal comprises the पटकोई हिल्स। पूर्वांचल क्षेत्र में पटकोई हिल्स है, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स पाया जाता है। तो ये था आपको नॉर्दर्न हिमालय का डिटेल्स। अब जो दूसरा पार्ट है हिमालय से बाहर, वो है नॉर्दर्न प्लेन।